अगर कोई आपको जानबूझकर इग्नोर कर रहा है तो क्या होता है? एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। जीवन में कभी-कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमें अचानक इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। ये इग्नोर करना एकदम से भी हो सकता है या धीरे-धीरे, और इससे मन में काफी सवाल उठते हैं। क्या गलती मेरी है? क्या दूसरा व्यक्ति बदला हुआ है? क्या रिश्ते में दूरी आ चुकी है? साइकोलॉजी के अनुसार किसी का जानबूझकर इग्नोर करना एक साधारण घटना नहीं है। इसके पीछे हमेशा कोई ना कोई मनोवैज्ञानिक पैटर्न, भावनात्मक स्थिति या किसी प्रकार की आवश्यकता छुपी होती है। आइए विस्तार से समझते हैं कि अगर कोई आपको जानबूझकर इग्नोर करता है तो आगे क्या होने की संभावना रहती है और आपको क्या समझना चाहिए। इग्नोर करना अक्सर कंट्रोल या पावर की कोशिश होती है। मानव व्यवहार में एक चीज बहुत सामान्य है, पावर बैलेंस। अगर कोई व्यक्ति आपको जानबूझकर इग्नोर करता है तो अक्सर ये एक तरह की साइलेंट मैनिपुलेशन होती है। उदाहरण के लिए, मैं बात नहीं करूंगा ताकि सामने वाला मेरे बारे में सोचता रहे। मैं दूरी बनाऊं ताकि सामने वाला पहले आए। साइकोलॉजिस्ट इसे साइलेंट ट्रीटमेंट या इमोशनल विदहोल्डिंग कहते हैं। इसके बाद क्या होता है? दूसरा व्यक्ति उम्मीद करता है कि आप बेचैन होकर उससे संपर्क करें, गलतियां ढूंढें या माफी मांगे, इवन अगर गलती आपकी ना हो। रिश्ते में एक तरफा दबाव बन सकता है। इग्नोर करने वाला व्यक्ति भी खुद भी मानसिक द्वंद्व में रहता है। बहुत लोग मानते हैं कि इग्नोर करने वाले को फर्क नहीं पड़ता, पर साइकोलॉजी कहती है कि किसी को जानबूझकर इग्नोर करना भी भावनात्मक ऊर्जा लेता है। इसके पीछे ये कारण हो सकते हैं। वो व्यक्ति उलझन में है, भावनाएं अनकही हैं, वो जवाब देने से डरता है, उसे स्पेस चाहिए पर बोल नहीं पा रहा, वो आपको टेस्ट कर रहा है, जो स्वस्थ व्यवहार नहीं माना जाता। इसके बाद क्या होता है? ऐसा व्यक्ति अक्सर आपके रिएक्शन को चुपचाप नोट करता है कि आप कितनी कोशिश करते हैं। आपके मैसेज बदलते हैं या रुक जाते हैं, आप गुस्सा होते हैं या शांत रहते हैं। आपका दिमाग ओवरथिंकिंग मोड में चला जाता है। साइकोलॉजी बताती है कि इंसान का दिमाग रिजेक्शन को बहुत गहराई से महसूस करता है। जब कोई हमें इग्नोर करता है तो दिमाग इसे खतरे की तरह लेता है। क्या वो मुझसे नाराज है? क्या मैं उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं हूं? क्या उसने किसी और को चुन लिया है? इससे कॉर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन है, बढ़ सकता है, जो आपके मूड और आत्मविश्वास को प्रभावित करता है। रिश्ते में इमोशनल डिस्टेंस बढ़ने लगती है। किसी भी रिश्ते में कमी निकाली हुई कम्युनिकेशन बहुत नुकसान करती है। जब एक व्यक्ति लगातार इग्नोर करता है तो दूसरा व्यक्ति भी धीरे धीरे इमोशनली पीछे हटने लगता है। इसके बाद ये होता है, बातचीत पहले जैसी नहीं रहती, भरोसा कम होता है, छोटे मुद्दे बड़े लगने लगते हैं, लंबी दूरी बन सकती है। अगर समय पर बातचीत ना हो, रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है। इग्नोर करने वाला व्यक्ति भी इवेंचुअली टूटता है। मनोवैज्ञानिक पैटर्न के अनुसार इग्नोर करने वाला व्यक्ति भी एक समय बाद इन चीजों का अनुभव करता है। अपराध बोध, बेचैनी, आपकी याद, पछतावा, अपने ही व्यवहार से थकान। क्योंकि इग्नोर करना लंबी अवधि में भावनात्मक रूप से टिकाऊ व्यवहार नहीं है। क्या होता है आगे? अक्सर ऐसे लोग कुछ दिनों या हफ्तों बाद वापस संपर्क करते हैं, जैसे बिजी था, मूड ठीक नहीं था, सोचा तुम नाराज हो। वो सीधे कारण स्वीकार नहीं करते, पर बातचीत शुरू कर देते हैं। कभी कभी इग्नोर करना स्पेस की जरूरत भी होता है। हर इग्नोर बुरा या मैनिपुलेशन नहीं होता। कई लोग भावनाओं को व्यक्त करना नहीं जानते, इसलिए दूरी बना लेते हैं। कारण बहुत तनाव, व्यक्तिगत परेशानी, रिलेशनशिप का दबाव, ओवरथिंकिंग, किसी बात पर नाराजगी। ऐसे में क्या होता है? अगर आप शांत रहते हैं और अपने व्यवहार को संतुलित रखते हैं तो कुछ समय बाद वो व्यक्ति खुद वापस आता है, क्योंकि वो सुरक्षित महसूस करता है। अगर आप बहुत चेज करते हैं तो इग्नोर बढ़ जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब इग्नोर का जवाब अत्यधिक मैसेजिंग, कॉल, स्पष्टीकरण या शिकायत से मिलता है तो इग्नोर करने वाला और ज्यादा दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे महसूस होता है कि वो आपको कंट्रोल कर रहा है
और ये व्यवहार उसके लिए रिवॉर्ड बन जाता है। इसके बाद परिणाम, वो सोचता है कि आप हमेशा पहले आएंगे। वो आपके प्रयास को ग्रांटेड लेने लगता है। उसकी रुचि कम हो सकती है। समय के साथ सत्य सामने आ जाता है। कोई भी एक इंसान हमेशा एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकता। अगर इग्नोर के पीछे कोई नकारात्मक वजह होती है, जैसे कोई और विकल्प, झूठ या मैनिपुलेशन, तो वो इवेंचुअली रिवील हो ही जाती है। लेकिन अगर वजह जेन्युइन होती है, जैसे मानसिक स्थिति, स्पेस की जरूरत, ओवर थिंकिंग, तो समय के साथ वो भी साफ हो जाती है। आपको क्या करना चाहिए? साइकोलॉजी बेस्ड सजेशंस। 1. ओवर रिएक्ट ना करें। पहले 24 से 48 घंटे कोई भारी प्रतिक्रिया ना दें। बहुत बार इग्नोर टेम्परेरी होता है। 2. खुद को दोष न दें। जब तक सामने से साफ ना कहा जाए, खुद को कल्प्रिट न माने। 3. अपनी सीमाएं तय करें, यानी कि बाउंड्रीज। कई बार आपको भी थोड़ा पीछे हटना जरूरी होता है ताकि रिश्ता संतुलित रहे। 4. सम्मान के साथ बातचीत की पहल करें। एक सिंपल, स्पष्ट और शांत संदेश काफी होता है। मैंने देखा कि तुम जवाब नहीं दे रहे हो, अगर कोई बात है तो बताओ, मैं सुनने को तैयार हूं। 5. अपनी भावनाओं को नजरअंदाज न करें। अगर ये पैटर्न बन रहा है तो समझिए कि ये अनहेल्दी है।